अपनी उपस्थिति दी प्रभु से, और आप मौजूद हैं प्रभु, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपके दास को, ब्रदर राहुल जी को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता, अनुग्रह कर, दया कर, और खुदा जो आप बात करना चाहते हैं प्रभु, उसी वचन से आप बात कर रहे हैं, ताकि खुदावंद पिता हमारी नहीं आपकी भली इच्छा को हम जान सके प्रभु। हम कैसे चाहते हैं वो नहीं, आप कैसा हम में चाहते हैं ऐसा हमसे बोले और बातचीत करें, केवल आपकी महिमा हो प्रभु। से हम धन्यवाद के साथ प्रार्थना करते हैं। हाँ प्रभु, सारे नेटवर्क के लिए, और खुदावंद किसी भी तरीके से जो लोग हमारे साथ ऑनलाइन हैं, फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, और परमेश्वर पिता गूगल मीट के माध्यम से, खुदावंद एक एक को ब्लेस करे प्रभु, और अपनी महिमा लीजिए। धन्यवाद, सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हुए विनती प्रभु यीशु के नाम से मांगते, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन, हालेलुया। सो मैं स्वागत करना चाहता हूं प्रभु के दास का, ब्रदर राहुल विश्वकर्मा जी का। सो ताली बजाएं। ये है ना, कोई दिक्कत नहीं, ये आपके गले में डाल देना तो खिलौना करती है, इसलिए इसको यहीं पर रहना है। जहाँ तक जाएगी यही रहना। नहीं, आप घूम सकते हैं ना, आप पूरा घूम सकते हैं, आप जहाँ तक घूम सकते हैं। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। और आइए हम प्रार्थना करें। महान जीवित और अनुग्रहकारी पिताजी, हम प्रभु यीशु मसीह के मीठे, पवित्र और सामर्थ्य नाम से आपके चरणों में आते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने हमें सुंदर समय दिया, सुंदर मौका दिया, और प्रार्थना करते हैं प्रभु जितने लोग कॉन्फ्रेंस के द्वारा, ऑनलाइन के द्वारा सुन रहे हैं और ऑफलाइन के द्वारा सुन रहे हैं, हर एक पर प्रभु आपका पवित्र आत्मा का कब्जा हो, और पवित्र आत्मा जी जो कुछ हम बोलें वो हम वचन के अंदर होकर के बोलने पाए। प्रभु जी अनुग्रह करें यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। नहीं, हाँ, क्या तबीयत थोड़ा मेरा वो सर्दी हो गई थी ना, तो सर्दी कारण आज मैं आता नहीं, लेकिन तब वचन बोलना था, और वचन के लिए अगर दिया है तो फिर मैं छोड़ता भी नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने जो दान दिया है उसका दान का इस्तेमाल हमें करते रहना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं प्रियो कि फिर से ये सुंदर मौका दिया, और सारे ऑनलाइन से सुनने वाले भाई और बहनों के लिए भी हम स्वागत और वेलकम करते हैं कि परमेश्वर ने आप सभी को भी यहाँ पर जोड़ा कि परमेश्वर के वचन को सुन सके। प्रियो, मेरा सवाल यह है कि हम बाइबल सीखने आए हैं, और या फिर हम कुछ मोटिवेशनल बातें सुनने आए हैं? हम चर्च किस लिए आए हैं? हम चर्च क्यों आए हैं? वचन सुनने वचन, या फिर कुछ ऐसी बातें सुनने, या जैसे मोटिवेशनल स्पीकर होती है ना, देखते हैं हम नेट पे, या वो सुनने? प्रियो देखिए, ध्यान से सुनिएगा, एक ही कारण से आप बाइबल सीख सकते हैं। बाइबल ना मैं सिखा सकता हूं, ना कोई दुनिया में कोई सिखा सकता है। बाइबल सिर्फ और सिर्फ पवित्र आत्मा सिखाएगा आपको। लेकिन उसके लिए कारण होता है, उसके लिए आपको जब भी आप चर्च आए, जब भी आप वचन सुने, आपके हाथ में पेन और डायरी होना, और जो बोला जाता है पॉइंट टू पॉइंट लिखने को होना। अगर आपके दिल में इच्छा है कि मैं सेवकाई करूं, अगर आपके दिल में इच्छा है मैं प्रचार करूं, अगर आपके दिल में इच्छा है मैं आगे चल करके प्रभु यीशु के बारे में काम करूं, अगर आपकी इच्छा है कि मैं चर्च के द्वारा कुछ सेवकाई में काम हिस्सा लूं, कुछ भी ऐसा काम करूं जिससे प्रभु की महिमा हो, तो आपके अंदर वो गुण दिखेंगे। अगर देखिए, मोटिवेशनल स्पीकिंग सुनने जाने में, और जब हम सिनेमा कई बार पहले जाते थे, जब मसीह को नहीं जानते थे, तो हम कुछ लेकर के नहीं जाते थे, हम जाते थे, बैठते थे, खाते थे, पीते थे, फिल्म देखते थे, फिल्म देख करके हमको स्टोरी याद हो जाती थी। ऐसे ही होता है था ना। और फिर थोड़े दिन बाद हम क्या होता था, उस फिल्म को भूल जाते थे। सेम ऐसे ही हो रहा है।
हम वचन सुनते हैं, एक हफ्ते के बाद हम भूल जाते क्या हुआ था, क्या पूछा। अगर पूछा जाएगा पिछले बार क्या 4 बातें बताए थे, हम भूल जाएंगे। परमेश्वर भी यही चीज तो देखता है हमारे अंदर। परमेश्वर को जरूरत है आपके और मेरे अंदर है वो प्यास देखने की कि आपके अंदर और मेरे अंदर वो प्यास है या नहीं है। देखिए, अगर आपको सीखना है ना तो आपको लिखना होगा, आपको मेंटेन करना होगा जीवन में। आपको अपनी बाइबल के हिसाब से, अपना बाइबल के हिसाब से आपको जो सिखाया जाता है वो लिखना होगा। आज कितने लोगों ने पेन डायरी लाए हैं? सिर्फ 1 2। बाकी लोग पिक्चर देख के सुन के पिक्चर में क्या हुआ था, कौन हीरो कौन विलन और क्या समझाया, खत्म। प्रियो, चाहे मैं, चाहे प्रभु के दास, चाहे कोई और प्रचार करें, जरूरी है कि हम अपने साथ बाइबल के साथ एक पेन, एक डायरी हमारे साथ होना ही होना। बहुत सी जीवन में ऐसी बातें बाइबल सिखा देती है जो हमें कभी पता नहीं होती है। बहुत सी ऐसी बातें कई बार पवित्र आत्मा हमारे द्वारा बोल जाती है जो हमें हमारे जीवन के लिए बहुत बदलाव का कारण हो जाती है। बहुत सी बातें हमारे जीवन में पवित्र आत्मा ऐसी सिखा देती है जो हमारे चंगाई का कारण हो जाती है। हालेलुया। जरूरी क्या है, अगले बार से जब भी आए तो ये छोटी सी भी डायरी आप, इससे ये तो बड़ी है, छोटी भी रख सकते हैं आप, कि जो वो बाइबल के अंदर आए और क्या टॉपिक था, उसके क्या पॉइंट्स थे, वो आपको जिंदगी भर याद रहेंगे। फिर कि भाई जब आप संसार में निकलोगे तो आपको ध्यान रहेगा कि मुझे क्या, किन किन बातों से बचना है। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम वचन को निकालेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय, मत्ती 4 17। उस समय से यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आया है। हाँ, क्या लिखा है भाई? क्या लिखा है? क्योंकि निकट आया है, मतलब करीब आ गया है, इसलिए क्या करो। तो आज का टॉपिक क्या है? क्या है? क्या है? क्या है बहन? याद रखना। आज के बाद अगर मैं अगले बार 1 महीने बाद पूछूंगा कि मैंने कितने पॉइंट्स बताया तो याद होना, क्योंकि वो बहुत सरल भाषा में सिखा रहा हूं, बहुत ही सरल। क्योंकि मसीह जीवन में आने के बाद सबसे पहला कदम जो होता है एक मसीह का, वो होता है मन फिराने का। उसके बाद आप धीरे 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 दूसरी सीढ़ियों में चढ़ते हैं। लेकिन आज हो क्या रहा है मालूम है, हम वो सीढ़ी को छोड़ करके दूसरी सीढ़ियों पर चढ़ना चाहते हैं। जैसे वरदान पाने की सीढ़ी, जैसे भविष्यवक्ता बनने की सीढ़ी, जैसे कुछ और अलग करने की सीढ़ी नहीं। सबसे पहली जो स्टेप है मसीह जीवन में आगे बढ़ने की, वो है मन फिराव से चालू होती है। देखिए, पौलुस ने जब प्रचार करना, पतरस ने जब प्रचार करना आरंभ किया तो क्या कहता है, पढ़िए। प्रेरितों के काम 2 अध्याय, प्रेरितों के काम 2 अध्याय वचन 37। तब सुनने वालों के हृदय फूट गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा, देखिए क्या कहा, पतरस ने प्रचार करना जब वहां आरंभ किया तो लोगों के हृदय छिद गए, यानी उनका मन कायल किया। सबसे पहली बात क्या कहा पतरस ने? मन फिराओ। क्या कहा? क्योंकि आगे क्या लिखा? और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले। हाँ, बस उसके आगे बहुत सारी बातें हैं। सबसे पहली चीज जो पतरस ने लोगों के आगे रखी, जो नए लोग थे जिन्होंने पतरस के द्वारा परमेश्वर का समाचार सुना, तो वहां लिखा है कि क्या कहा उन्होंने? क्या कहा? सबसे पहली बात
सबसे पहली बात जब मसीही जीवन में आने के बाद जो शुरू होती है आपके और में, हो सकता है देखिए आप 10 साल 15 साल 20 साल जन्म कहीं से भी आए हो क्यों ना हो, लेकिन आज जरूरत क्या है मालूम है? आज जरूरत है कलीसिया चर्च के अंदर हमारे जीवन के अंदर मन फिराने की, एक सच्चा मन फिराव करने की। और सच्चा मन फिराव का मतलब होता है अपनी पुरानी व्यक्तिगत जीवन से बदल करके एक नए जीवन में प्रवेश करना, एक नई आदतों में प्रवेश करना और नई सृष्टि बनना। समझ रहे बात को? मन फिराव का मतलब होता है अपने पुरानी सारी बातें, सारी बुराइयां, सारे गंदे काम, सारे ऐसी पाप जो हम करते थे, वो सारी बातों को छोड़ करके नए जीवन किसी चाल चलने को ही मन फिराव कहा जाता है। हालेलुया। पहले मैं गाली देता था, पहले मैं सिगरेट पीता था, पहले दोस्तों के साथ थोड़ी थोड़ी लेता था, पहले कभी भी जो मर्जी हुई मन मर्जी करते थे। ये कैसा जीवन था? मन फिराव के। अभी जब मैंने यीशु को जाना, ध्यान से सुनिएगा, जब मैंने यीशु को जाना तो यीशु को जानने के बाद जब मुझे पता चला कि सबसे पहली स्टेप होती है मन फिराने की, और मन फिराने का मतलब ये होता है कि मुझे अपनी पुराने जीवन से निकल के नए जीवन में आना है। तो मेरा पुराना जीवन था गाली देना, मेरा पुराना जीवन था क्रोध करना, मेरा पुराना जीवन था लालच करना, मेरा पुराना जीवन था व्यभिचार में रहना, मेरा पुराना जीवन था चोरी करना। इन सारी बातों को जब मैंने सुना कि बाइबल कहती है मुझे पुरानी बुरी आदतों से छोड़ के नई आदतों की तरफ दौड़ना है, तो उस दिन से मैंने अपने जीवन में एक एक करके वो सारी आदतों को छोड़ा। उसे ही अगर आप कहेंगे तो वो कहते हैं सच्चा मन फिराव करना। हालेलुया, हालेलुया। तो किसने अभी तक सच्चा मन फिराव किया है? उठाइए उठाइए, डरने की जरूरत नहीं है, सोचने की क्या जरूरत है? अभी तक एक व्यक्ति ने सच्चा मन फिराव किया है, अभी और आगे जानेंगे बाइबल में क्या लिखता है और मन फिराव। हालेलुया। देखिए बहुत अच्छा गाना, ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छा प्रचार करना, बहुत अच्छा बजाना, बहुत अच्छा दिखना, बहुत पैसे होना, बहुत नाम होना, ये सब काम नहीं आएगा कभी भी। काम एक ही चीज आएगी, आपका मन फिराव, जो आपको स्वर्ग तक लेकर के जाएगा। क्योंकि बाइबल में सबसे पहला प्रचार जो यीशु मसीह और यूहन्ना उनके चेले ने शुरुआत की वो यही की कि जाओ स्वर्ग के राज्य में बताओ, क्योंकि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज क्या हो गया है। जब नूह का जहाज डूबने लगा, ध्यान से सुनिएगा, जब नूह का जहाज डूबने लगा, मतलब पानी के ऊपर जाने लगा, लोग चिल्लाने लगे कि नूह अब दरवाजा खोलो, नूह दरवाजा खोलो, हम मन फिराते हैं। क्या हुआ? दरवाजा खुला? क्यों नहीं खुला? समय रहते हुए अगर आप अपने जीवन को नहीं बदलोगे, प्रचार सुनने के बाद भी अगर आप अपने जीवन को नहीं बदलोगे, बार बार बोले जाने के बाद भी अपने जीवन को नहीं बदलोगे, कई बार आपको ताड़ना देने के बाद परमेश्वर चाहता बदल जाओ, उसके बाद भी नहीं बदलोगे, दरवाजा बंद हो जाएगा, और वो दरवाजा बंद जो करेंगे वो परमेश्वर करेंगे। हालेलुया। एक समय आएगा अनुग्रह चला जाएगा, एक समय आएगा पवित्र आत्मा नहीं बात करेगा, एक समय आएगा आप कितना भी प्रार्थना करेंगे उत्तर नहीं आएगा, एक समय आएगा कि आपके जीवन में आप कितना ही रोएंगे गिड़गिड़ाएंगे, कोई भी चीज आपके जीवन में नहीं होगी। क्यों? जब तक परमेश्वर ने आपको समय दिया है आप अपनी मर्जी से जी रहे हैं। आपको लग रहा है मैं स्वस्थ हूं अपनी ताकत से, आपको लग रहा है मैं कमा रहा हूं अपनी ताकत से, आपको लग रहा है मैं पोस्ट बढ़ रही है मेरी अपनी ताकत से। प्रियो, आज जरूरत है सच्चे मन फिराव की। आज आप लिखिएगा घर जाकर के जो मैं बोल रहा हूं, पहले मेरे जीवन में क्या आदतें थी, कौन सी ऐसी गंदी आदतें थी मेरे जीवन में जो मैं छोड़ नहीं पा रहा, क्या आज उन्हें मैंने छोड़ा है? मैं अपने जीवन की, मैं गालियां बहुत देता था क्योंकि मेरे दोस्त थे पंजाबी, और पंजाबी लोगों के मुंह पे गालियां होती थी हमेशा, तो मैं उनके साथ रह रह के सीख गया। तो मैंने जब यीशु को जाना तो सबसे पहले वही छूटा, और ऐसी बहुत सी आदतें हैं जो धीरे धीरे करके हमारे जीवन से गई। ध्यान से सुनिएगा, सच्चा मन फिराव क्या होता है? सच्चा मन फिराव क्या होता है? पढ़िएगा लूका रचित सुसमाचार 15 अध्याय, लूका रचित सुसमाचार 15 अध्याय
11 वचन से। फिर उसने कहा, हम्म। किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उनमें से छोटे ने पिता से कहा, पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वह मुझे दे दीजिए। उसने उसको अपनी संपत्ति बांट दी। बहुत दिन न बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया। हाँ। और वहाँ कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। हम्म। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा। हाँ। और वह कंगाल हो गया। इसलिए वह उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में से सूअर चराने के लिए भेजा और वहाँ चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सूअर खाते थे अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। जब वह अपने आपे में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। बस, हालेलुया। ये कई बार हमने सुना है, इस उड़ाऊ पुत्र के बारे में हमने कई बार बाइबल में उदाहरण के रूप में सुना है, प्रचार के रूप में सुना है, लेकिन आज इससे हम कुछ बातें सीखते हैं। हालेलुया। हमने अभी देखा कि मन फिराव होता क्या है। मन फिराव एक ही चीज है, कोई इधर उधर की बातें नहीं है। मन फिराव मतलब आपको अपनी बुरी आदतें छोड़ना है, मतलब छोड़ना है किसी भी कीमत पे। अगर आपके अंदर बुरी आदत पनप रही है, बुरी आदत निकल रही है, बुरी आदत आ रही है, तो उसे आपको समझना है कि आप अपने जीवन से उसे दूर करना ही करना है, वरना आप स्वर्ग से वंचित रह जाओगे। बाइबल में एक जगह लिखा है, छोटी छोटी लोमड़ियों को पकड़ लो वरना ये दाग की बारी को बिगाड़ देंगी। मन फिराव, ध्यान से सुनिएगा, यिर्मयाह 17 अध्याय में कहता है कि मन जो है, ध्यान से समझिए, सबसे अधिक धोखा देने वाली चीज होती है। जब भी आपका मन, ध्यान सुनिएगा, जब भी आपका मन कहीं किसी ऐसी चीज में लगने जा रहा है कि आपको लगता है कि पाप वाली जगह, आपको वहां से यूसुफ के समान भाग जाना है। जब भी आपका दिल, आप मार्केट निकलते हैं, देखिए उदाहरण मैं आपको बता रहा हूं, मैं जिस जगह काम करता हूं ऑटोमोबाइल्स का शॉप है, हम अंकल मुझे कई बार ऐसे पैसे गिनने के लिए देते हैं, 500 के नोट की गिड्डी गिनने के लिए देते हैं कि ये सही है कि गलत है, गिन दो। तो कई बार ऐसा हुआ है कि उसमें 2 नोट ज्यादा निकले, 500 की गिड्डी में 2 नोट ज्यादा निकले, 1 नोट ज्यादा निकला। अभी यहां पर आपका चेक होगा, ये मैं नहीं देख रहा हूं या मैं जान रहा हूं और वो अंकल जान रहे हैं और परमेश्वर मुझे देख रहा है, हम दोनों के बीच में क्या हो रहा है। ध्यान से समझिएगा, वहां कोई विश्वास ही नहीं है। अभी अगर मैंने मन फिराया है और जब मैंने काउंटिंग किया तो उसमें 102 नोट निकले 100 के जगह, तो मेरी क्या जिम्मेदारी बनती है कि उनको, और अगर मैंने मन नहीं फिराया तो मैं क्या करूंगा, रख लेंगे, सीधी सी बात है, खुशी की बात है, पार्टी करेंगे, कुछ भी करेंगे, सही है ना। ऐसी कई बार हम क्या होता है, जाते हैं और पैसे कोई लेता नहीं या ज्यादा वापस करता तो हम क्या बोलते हैं, उल्लू बना दिया उसको मैंने, है ना, बेवकूफ बना के आ रहा। प्रियो, हम परमेश्वर के लोग हैं। हालेलुया। आपके ऊपर आपको दिखती नहीं है लेकिन एक छाप लगी हुई है। हालेलुया। वो नोट अगर मैं वापस कर दूं कि हाँ ये ज्यादा है, तो ही मेरा मन फिराव सच्चा है। हालेलुया। सच्चा मन फिराव यही है कि अगर आपका मन लग रहा है चोरी में, अगर आपका मन लग रहा है व्यभिचार में, अगर आपका मन लग रहा है कि किसी भी ऐसे गलत काम में, तो आपको अपने मन को उसी जगह तुरंत दूसरी जगह की ओर फेरना है। हालेलुया। हालेलुया। जवान लोग के लिए विशेष करके मन फिराव जरूरी है। कारण क्या है, जब देखिए एक ही एज है जिसमें परमेश्वर को आप खुश कर सकते हो, याद रखिएगा, एक ही एज है। बुढ़ापे में कितना दौड़ोगे आप सेवकाई में, बोलिए, दौड़ पाओगे? एक बार पतरस को यीशु मसीह ने कहा, एक समय आएगा तेरे को लोग गोद में लेके इधर से उधर लेके जाएंगे, क्योंकि सेवकाई नहीं कर पाएगा अच्छे से तू,
क्योंकि एक उम्र आती है कि हम नहीं कर पाते उतनी अच्छे से सेवकाई। लेकिन जवानों के लिए परमेश्वर कहता है जवानी में ही आप परमेश्वर को बहुत भयंकर प्रसन्न कर सकते हो प्रियो। और आपको पता है जितने जवानों ने बाइबल में परमेश्वर को प्रसन्न किया उनके अंदर भयंकर पावर भी था। हालेलुया, हालेलुया। आज जो समय, आज जो परमेश्वर ने हमें जवानी दी है वो क्यों दी है? क्योंकि परमेश्वर की सेवकाई करने के लिए, परमेश्वर की सेवा करने के लिए। हम ट्रेन में बैठे रहते हैं, ध्यान से सुनिएगा, हम ट्रेन में बैठते हैं, हमारे बाजू वाला हमसे बातें करता है, कई बातें हम निकालते हैं, लेकिन हम कभी सुसमाचार सुना के उसको नहीं आ पाते हैं। प्रियो, मैं स्वर्ग जा रहा हूं, मुझे मालूम है मैं स्वर्ग जा रहा हूं, क्या लेकिन मेरे घर में जो न्यूज़पेपर डालते हैं आता है, क्या मेरी जिम्मेदारी नहीं है मैं उसको सुसमाचार सुनाऊं? जो मेरे घर दूध देने आता है, क्या मेरी जिम्मेदारी नहीं है मैं उसको बैठ के सुसमाचार सुनाऊं? क्या मेरे यहाँ जिम्मेदारी नहीं है कि मेरे यहाँ जो काम करने वाली बाई आती है उसको मैं सुसमाचार सुनाऊं? मैं स्वर्ग जा रहा हूं, मैं जानता हूं, क्या मेरी जिम्मेदारी नहीं है जिसके अंदर में मैं काम करता हूं उन सेठों को मैं सुसमाचार सुनाऊं? मैं स्वर्ग जा रहा हूं तो क्या मैं अकेले जाऊंगा? हालेलुया, हालेलुया। आप जिन दोस्तों के साथ उठ रहे हो, बैठ रहे हो, बातें कर रहे हो, घूम रहे हो, टाइम स्पेंड कर रहे हो, क्या यह आपकी जिम्मेदारी नहीं है उनको यीशु के बारे में बताओ? उस समय हमें शर्म आती है, उस समय हमें यीशु के बारे में बताने में शर्म आती है। क्यों मालूम है? क्योंकि हमें खुद नहीं पता है यीशु के बारे में अच्छे से। हालेलुया, हालेलुया। यहां उड़ाऊ पुत्र ने अपने जीवन को पूरी रीति से बर्बाद कर लिया। यहां उड़ाऊ पुत्र का जीवन पूरी रीति से बर्बाद हो गया और उसकी हालत इतनी बेकार हो गई कि वो सुअर चराने वालों के साथ काम कर रहा है, सुअर चरा रहा है। और एक राजा का बेटा जब मन फिरा करके जी रहा था, जब सही जीवन जी रहा था, उसकी जिंदगी कितनी अच्छी थी। लेकिन जैसे ही उसने अपने मन फिराव को गलत रीति में ले गया, गलत दिशा में ले गया, उसका जीवन में नाश शुरू हो गया। आज आपका मन कहां लगा है? ध्यान से ढूंढिए। हम चर्च तो आ रहे हैं लेकिन मन ढूंढिए कहां लगा है। आज चर्च के अंदर ध्यान से सुनिएगा, हो सकता है आपको कुछ बात बुरी भी लगे, लेकिन वो आपके और मेरे लिए अच्छी होगी। आज चर्च इसलिए आते हैं कि किसी लड़की के कारण, आज चर्च इसीलिए आते हैं किसी लड़के के कारण, आज चर्च इसीलिए आते हैं कि हमारे कपड़े लोग देखें, आज चर्च इसीलिए आते हैं कि सिर्फ वो आ रहा है इसलिए मैं आ रहा हूं। अगर इस कारण से आ रहे हैं तो परमेश्वर बहुत क्रोधित होगा, याद रखिएगा। सच्चा मन फिराव की हमें जरूरत है। और सच्चा मन फिराव क्या होता है प्रियो? देखिए, जब उड़ाऊ पुत्र ने अपने पिता से सारे पैसे लेकर के क्या हो गया, दूर देश को चला गया और सारे पैसों को क्या कर दिया, खर्च कर दिया। सारे पैसे काय में खर्च किया? वहां लिखा है कुकर्म में। कुकर्म मतलब सारे प्रकार के गलत काम। और जब उसने पाप कर लिया, सब कुछ कर लिया, उसका पैसा खत्म हो गया, वहां अकाल पड़ा, उसके बाद सब कुछ जो था सब चला गया। एक बात याद रखिएगा, यहां एक बात सिखाई जाती है, आपके पास पैसा है जो एक समय तक रहेगा। इसके पास पैसा था ना बहुत, इसके पास बहुत पैसा था, इसने सोचा मैं अपना पैसा लेकर के अपनी जिंदगी जी लूंगा। मेरे माँ बाप क्या है, उसको क्या समझता है मेरे माँ बाप को? वो क्या मेरे से ज्यादा स्टाइलिश है क्या? मेरे से ज्यादा जानते हैं क्या? अभी का दिन, अभी का समय अलग है, उनका समय अलग था। अभी का फैशन अलग है, अभी उनका फैशन अलग था। हमारा पहनने का स्टाइल अलग है, उनका स्टाइल अलग था। प्रियो, ऐसा सिखाना माँ बाप को, ऐसा बोलना माँ बाप को, बाइबल साफ कहती है अपने माँ बाप का आदर अगर आप नहीं करोगे तो परेशानी आपके और मेरे जीवन में आएगी। हालेलुया, हालेलुया। इसने क्या कहा? तेरे को क्या समझता है पिता? तू क्या जानता है? तू तो घर पे रहता है ना। मेरे को जरूरत है एक बाइक की, मेरे को जरूरत है अपने दोस्त को घुमाने की, मेरे को जरूरत पड़ती है पार्टी करने की, मेरे को जरूरत पड़ती है फिल्म देखने की, मेरे को जरूरत पड़ती है खर्चे की। कौन देगा? मैं बार बार कहां मांगूंगा? मेरा पैसा दे, मैं अपनी जिंदगी जीऊंगा। आज बहुत से जवान अपने जीवन को इसी रीति से बर्बाद कर रहे हैं, अपने माँ बाप को बता करके कि तुम्हें क्या समझता है, तुम्हें क्या जानते हो, तुम क्या कर समझते हो। और उस उड़ाव पुत्र ने भी क्या किया? इसी प्रकार से अपने जीवन को बर्बाद करने के लिए घर से निकल गया।
जिस दिन आप अपने माँ बाप को अपने से वो समझने लगोगे ना कि अनपढ़ है, इसको क्या समझता है, ये तो ऐसे ही है, इससे ज्यादा मैं जानता हूं, उस दिन से ही विनाश चालू हो जाएगा। अपने माँ बाप का इज्जत करिए, आदर करिए, भले ही आप वो कम पढ़े लिखे, भले ही वो कैसे, लेकिन उनका आदर करिए। हालेलुया। ये उड़ाऊ पुत्र क्या हुआ, चला गया और सब कुछ खर्च कर दिया प्रियो। लेकिन मालूम है क्या हुआ, जब पैसा खत्म होता है ना, अच्छी अच्छी चीजें साथ छोड़ देती है। जब पैसा खत्म होता है तो अच्छी अच्छी चीजें आपके दोस्त साथ छोड़ देंगे। आपके दोस्त जो चारों ओर घेर के आपको खड़े थे ना कि भाई तू ही सबसे अच्छा है, तू ही सबसे बढ़िया है, तू ही बेस्ट है, तू ही ये है, तू ही वो है, पैसा खत्म, सब खत्म। इसके दोस्त चले गए छोड़ के। पैसा खत्म मतलब सब कुछ खत्म। और बाइबल में लिखता है कि वो सुअर चराने वालों के साथ बैठा है। क्या इज्जत है, सोचिए, एक राजा के घर में रहने वाला व्यक्ति आज कहां पर है, किस जगह पर पहुंच गया। किस कारण से मालूम है, एक गलत कदम उठाने से। एक गलत कदम उठाने से उसका जीवन बर्बाद हो गया। उसका 17 वचन पढ़िए प्रिय, एक बार और शुरू से। जब वो अपने आपे में आया, बस सब बोलिए, जब वो अपने आपे में आया। एक बार और बोलिए, अब बोलिए, जब मैं अपने आपे में आया। जब मैं अपने, हाँ, अब समझिए, मैं इसलिए बुलवा रहा हूं कि समझ आना चाहिए वर्ड का मतलब क्या है। जब वह अपने काय में आया, काय में आया, पीछे वाले सो तो नहीं रहे, समझ आ रहा है, सुनाई दे रहा है ना, काय में आया। जब उसने देखा मेरा पैसा कोई काम नहीं आया, मेरी ताकत कोई काम नहीं आई, मेरी सुंदरता कोई काम नहीं आई, मेरे दोस्त कोई काम नहीं आए, तो वो वापस लौट करके किसके पास जा रहा है, पिता के पास। किसके पास जा रहा है, लौट करके वापस अपने पिता के पास जा रहा है। वहां लिखा एक बहुत अच्छा शब्द कि वो अपने काय में आया, अपने आपे में आया। हालेलुया। सच्चा मन फिराव जो चालू होता है ना, उसमें सबसे मुख्य बात क्या होती है, पहली बात होती है अपने आपे में आना। सबसे मुख्य बात जो होती है मन फिराव की, उसमें सबसे मुख्य बात यह होती है कि अपने आपे में आना, अपने होश में आना। आज हो सकता है मन मर्जी से जीवन जी रहे हो, ध्यान से सुनिएगा, आज हो सकता है अपनी मन मर्जी से जीवन जी रहे हो, अपनी इच्छा के, परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध जीवन जी रहे हो, लेकिन सच्चा मन फिराव अगर आप करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं, तो आज आपको अपने आपे में आना पड़ेगा, होश में आना पड़ेगा कि मैं कर रहा हूं तो कर क्या रहा हूं, मैं इस परिस्थिति में हूं तो किस कारण से हूं, मैं यहां हूं तो क्यों हूं। जब उसने देखा कि मैं सुअरों के साथ बैठा हूं, मैं गद्दी में बैठता था और इतने मजदूर मेरे सामने भोजन करते थे, उनके पास एक्स्ट्रा खाना पड़ा होता था, लोग मेरे चारों ओर घूमते फिरते रहते थे, लेकिन आज मेरे पास कुछ भी नहीं है। क्यों, क्या कारण है इसका? इसका कारण है वो समझ गया कि मुझे आज जरूरत है सच्चे मन फिराव करने की, मुझे अपने आपे में आने की। पहले मैं अपने अनुसार जी रहा था, पहले मेरी जो मर्जी थी वैसा कर रहा था, पहले जो मेरा काम बनता था, मुझे जो अच्छा लगता था वही करता था, लेकिन अब मैं, बाइबल कहती है कि वो अपने आपे में आया, वो होश में आया। आज जरूरत है अपने होश में आने की प्रियो, आज जरूरत है अपने होश में आने की, अपने आपे में आने की। आज देखिए, आज हो सकता है आपके पास बहुत पैसा हो सकता है आप दिखने में बहुत सुंदर हो सकता है आपकी आइडियल सब कुछ बहुत बढ़िया हो, लोग आपकी वाहवाह करते हो, सब कुछ अच्छी बात है, लेकिन अपने आपे में रहने की जरूरत है आज आपको और मुझे। आज जरूरत क्या है, अपने आपे में रहने की। इसने मालूम है पहले अपना आपा खो चुका था, इसे लग रहा था मैं सब कुछ कर लूंगा, दुनिया जीत लूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, ऐसा कर लूंगा, लेकिन जिस दिन सुअरों के साथ बैठा तो उसे याद आ गया कि मैंने क्या किया है। ये अपने जीवन में रिटर्न आया, अपने आपे में आया।
जब आप सच्चा मन फिराव करोगे आप अपने होश में आओगे, आपको समझ आएगा कि मैंने करना क्या है, आपको समझ आएगा कि मुझे करना क्या है, किस रास्ते पर चलना है। तो सच्चा मन फिराव में पहली बात क्या है? अपने में आपे में आना। दूसरी बात उसी के आगे पढ़ो। अपने आपे में आया तब कहने लगा, हाँ, मेरे पिता के मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं अब उठकर अपने पिता बस अब मैं उठकर अपने जाऊंगा। दूसरा जो कदम होता है मन फिराव का, वो होता है अपने कदम को बढ़ा करके परमेश्वर के पास लौटना। ध्यान से सुनिएगा, पहला कदम होता है कि आपको अपने आपे में आना, वापस आपको होश में आना, आपको समझ आना चाहिए मैं कर क्या रहा हूं। मैंने मसीह को जान चुका हूं, मैंने मसीह का स्वाद चख चुका हूं, मैंने सब कुछ जान लिया है कि ये संसार की बातें बेकार है, कोई मतलब नहीं है, एक दिन ये सब कुछ खत्म हो जाएगी, लेकिन फिर भी मैं इसी में जी रहा हूं। जिस दिन उसने सोचा वो अपने आपे में आया, पहली बात। दूसरी बात, वो लौट करके यानी उठ करके क्या किसके पास गया? पिता के पास वापस आया। वो वहां बैठकर, ध्यान से सुनिएगा, वो वहां बैठ करके सोचता नहीं रहा, रोता नहीं रहा, मैंने पाप कर दिया, मैंने ऐसा कैसे होगा, वैसा कैसे होगा, उसको मैंने ये बोल दिया, उसको मैंने वो बोल दिया। ऐसा बैठ करके सोचते रहोगे तो यहूदा के समान हम आत्महत्या कर लेंगे, हमारे ऊपर डिप्रेशन आ जाएगा, हम आगे कभी जिंदगी में नहीं बढ़ पाएंगे। उसने ऐसा क्यों बोला, उसने वैसा क्यों बोला, उसने वो आएगा तो मैं नहीं आऊंगा, मैं आऊंगा तो वो नहीं आएगा, ये सब बातें अगर आप सोचते रहोगे चर्च के अंदर तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे प्रियो। इसने ये नहीं सोचा पिता को मैंने गाली दे के आया था, पिता को मैंने धमकी दे के आया था, मैं सब कुछ कर लूंगा अपनी बल पे, पिता से मैंने पैसे तक लेकर के आ गया था, पिता की मैंने बेइज्जती कर दिया था। जब उसने अपने आपे में आया ना तो वो उस जगह बैठ के ये सब फालतू बातें नहीं सोचता रहा। वो मुझे मौका नहीं देते, वो मुझे बुलाते नहीं, वो मेरा नाम लेते नहीं, वो मुझे मेरी बड़ाई करते नहीं, वो मुझे ये नहीं करते, वो मुझे नहीं करते। ये सब बातें अगर हमारे दिमाग में आएंगी ना तो ये हमेशा हमें आगे बढ़ने से रोक देंगी। लेकिन उसने क्या करा, सब बातों को भूल करके क्या हो गया, उठ करके पिता के पास चला गया। हालेलुया। दूसरा कारण है मन फिराव का, दूसरी बात है मन फिराव की कि लौट करके उठ करके अपने पिता के पास आना। आज ध्यान से सुनिएगा, चर्च के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम आपको होती है, कुछ लगता है, तो आप उठ करके पास्टर साहब के पास आइए और बात करिए। अरे उसने ऐसा बोला था, उसने वैसा बोला था, इसने ये बोला था, वो उसको ऐसा कर दिए थे, वो बहन आती है तो मैं नहीं आऊंगी, वो भाई आता है तो मैं नहीं आऊंगा। अरे आपको जो समस्या है वो बात करो। आपको लगता है कि भाई मेरा आत्मिक उन्नति इस कारण से रुक रही, बात करो। आपको लग रहा है मैं नहीं बढ़ पा रहा हूं, बात करो। आपको लग रहा नहीं हर चीज का हल है बात करने से। आप वहीं बैठ के गू 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 करते रहोगे तो होगा क्या? और फिर वो 4 बार लोगों में गू गू फैलाओगे तो वो गू गू से गा 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 पहुंच जाएगा, पहुंचेगा? क्या होता है, चर्च टूटता है, बिगड़ते हैं लोग। तो आपको अगर प्रॉब्लम है तो डायरेक्ट बोलो ना उनसे, वो सुनेंगे नहीं क्या? वो हल नहीं करेंगे क्या? या वो आपको भगा देंगे क्या? तुमने ऐसा सोचा है, तुमने वैसा करे, भगा दे। बात करो, भाई ऐसी बात है पास्टर साहब, मुझे ऐसा लग रहा है, तो क्या सही है गलत है? हालेलुया, हालेलुया। अगर वो सोचता रहता कि मेरा पिता माफ करेगा कि नहीं, मुझे मजदूर के समान रखेगा कि नहीं, पर तो वो जिंदगी भर सुअर ही चराता फिर। लेकिन उसने सोचा और सोच करके उसने अपने कदम को आगे बढ़ाया और वो लौट करके किसके पास आया? पिता के पास आया। उसके बाद तीसरा पॉइंट आगे पढ़िए उसी में। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं, मुझे अपने एक मजदूर के रूप के सम्मान रख ले। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वो अभी दूर ही था कि उसके पिता ने नहीं, ये वाला पढ़िए 18। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। तीसरी बात क्या है सच्चे मन फिराव की? परमेश्वर के सामने अपने हर पापों के बारे में अंगीकार करना। समझ रहे?
परमेश्वर के सामने अपने हर पाप जो आपने किए हो, जो आप जानते हो, आंख बंद करोगे सब दिखेगा। आंख बंद करोगे ना आप एक बार और सोचोगे ना तो आपको सब दिखेगा। कौन सा पाप आपने कब किया था, कौन सा पाप किसके साथ किया था, किसके साथ क्या क्या काम किया था, सब दिखेगा। लोग बोलते हैं इतने पहले का काम, सब दिखता है। पाप याद रहते हैं, याद रखोगे। अच्छाइयां आप भूल जाओगे। मैंने 10 रुपए किसको दान किया था, याद है किसी को 2 साल पहले? नहीं है याद। पर किसी को थप्पड़ मारा होगा तो याद है ना, आज भी याद रहता है। गलत काम हमेशा याद रहता है। हालेलुया। इसने क्या किया, अपने पिता के पास लौट करके तीसरा काम बहुत अच्छा किया। क्या किया? अपने गुनाहों की माफी मांगा। सच्चा मन फिराव करने वाला व्यक्ति जो होता है वो लौटता जरूर है, और उसके साथ साथ तीसरा काम जो करता है वो परमेश्वर से माफी मांगता है। ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर के साथ साथ हमें लोगों से भी माफी मांगने की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। आज हो सकता, देखिए बाइबल में जो परमेश्वर ने जो बातें कही ना, शैतान जस्ट उसका उल्टा ही करता है। परमेश्वर ने कहा अपने पड़ोसी से प्रेम करो, और 100% हमारे पड़ोसी से हमारा प्रेम रहेगा ही नहीं, कितना भी कोशिश कर लो। सच्चाई है, सच्चाई है, सच्चाई है। क्यों सच्चाई है? अब सोचा कभी? आप, परमेश्वर ने कहा एक मन होकर के प्रार्थना करो। पति पत्नी एक मन होते ही नहीं, कभी होते हैं। वो बोलेगा मेरे को नींद आ रही, वो बोलेगा मेरे को टाइम नहीं है, वो बोलेगा मैं ये खाना खा रहा हूं, वो बोलेगा ये कर रहा हूं, वो कर रहा हूं। होता है ना? जब परमेश्वर ने कहा है जिस बातों के लिए, उसी बातों में अटैक करने का काम है शैतान का। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर, ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर चाहता है कि हम एक मन होकर के 2 लोग प्रार्थना करें। ज्यादा लोग को बोला है क्या? नहीं बोला। पति पत्नी के लिए करो, जवान है, घर में बच्चे हैं, 2 लोग करो इकट्ठे होके, मम्मी पापा के साथ, किसी के साथ 2 जन हो जाओ, इकट्ठे प्रार्थना करो। लेकिन शैतान होने ही नहीं देता है, पड़ोसी से प्रेम करने ही नहीं देता है। एक दिन करोगे, दूसरे दिन उन्होंने धोखे से अगर कभी कचरा फेंक दिया, कुछ बोल दिया, तो हम तो 4 गुना तेज उससे, मसीह होने के बाद भी। कैसे हम दिखाएंगे कि हमने मन फिराव किया सच्चा? एक पास्टर थे, प्रभु के सेवक, साउथ में। वो एक रास्ते से जाते थे प्रचार करने, गली से ऐसे जाते थे, और पीछे साइड में एक घर था, वहां चर्च लगता था। तो जिस गली से जाते थे वहां पर 4-5 लड़के थे, वो बहुत बेकार टाइप के, और वो मतलब मसीह विरोधी थे। तो वो क्या करते थे, जब भी पास्टर वहां से जाता था, कुछ ना कुछ उनको टॉन्ट मारना, या फिर रास्ते में पानी फेंक देना। जैसे वो जा रहे सामने पानी फेंक दिया, गंदा पानी घर से निकाल के, कई बार उनके पैंट पे आ जाना, कई बार उनके ऊपर आ जाना, ऊपर से फर्स्ट फ्लोर से ऊपर से कचरा फेंक दिए, अरे अरे सॉरी सॉरी आपको देखा नहीं हमने। मतलब इस प्रकार की हरकत करना, परेशान करना। मतलब वो रास्ते से जा रहे हैं, उनको परेशान करना, रोज 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 रोज। उनके हाथ में जब उन्होंने बाइबल देख ली तो अच्छा ये वो इसका करते, तो और परेशान करना शुरू कर दिया। एक दिन ऐसा हुआ कि उसमें से एक लड़का बीमार हो गया, उसमें से एक लड़का बीमार हो गया। एक दिन गए प्रभु के सेवक इसी रास्ते से, देख रहे हैं कि वहां कुछ नहीं हुआ, मतलब उनके ऊपर किसी प्रकार का अटैक नहीं हो रहा है। दूसरे दिन गए तो देखा कि फिर किसी ने ना पानी फेंका, ना कचरा फेंका, ना कोई मुझे ताने दे रहा है। तीसरे दिन वो रुके, और वहां के जो आसपास के घर वाले थे उनसे पूछा कि यार यहाँ जो 2-3 लड़के थे, 4 लड़के थे, वो गए कहाँ? कोई दिख नहीं रहा है 3-4 दिन से, क्योंकि उनका एक टाइमिंग था, 4 बजे प्रेयर होती थी, 4 बजे जाते थे। तो उन्होंने बताया कि वो एक लड़का था जो उसे बहुत तेज बुखार है, उसका बुखार उतर नहीं रहा है 3 दिनों से। तो वो लड़के लोग जो हैं वो अपने अपने घर में, और वो जो लड़का है वो बहुत बीमार है, उसके घर वाले बहुत परेशान है, उसका इलाज कराया लेकिन उसका बुखार नहीं उतर रहा। उसने बोला वो लड़के का घर कहाँ है? उन्होंने लेकर के उस पास्टर को उनके घर में गए, और देखे तो सच में उसको बहुत तेज बुखार था। और जब उन्होंने जा करके, ध्यान से सुनिएगा, जब उन्होंने देखा और जा करके बोला चिंता मत करिए, मैं प्रभु यीशु मसीह का सेवक हूं, मैं इनके लिए प्रार्थना करूंगा और ये अच्छे हो जाएंगे। उन्होंने हाथ रखा और प्रार्थना करके चला गए। दूसरे और तीसरे दिन जब वो गए, देखे तो वो लड़का वहीं पर खड़ा था जिस जगह पर वो खड़ा होता था, और उनके ऊपर कचरा फेंकता था, पानी फेंकता था, टॉन्ट मारता था।
लेकिन आज वो चीज करने के लिए नहीं, लेकिन आज वो हाथ जोड़ करके खड़ा हुआ था। हालेलुया, हालेलुया। देखिए दुनिया जो है ना वो अपना काम करती रहेगी, समझ रहे, लेकिन आप अपना काम करना मत छोड़ो, आप अपना स्वभाव अच्छा मत छोड़ो ना। अरे दुनिया तो आपको कचरा फेंकेगी, पानी फेंकेगी, गाली देगी, मारेगी, लेकिन आप अपना अच्छा स्वभाव मत छोड़ो। अगर यीशु अपना अच्छा स्वभाव छोड़ देते तो क्या आज हम उद्धार पाते? नहीं पाते। यीशु को तो बालजबूल, तू ये है, तू वो है, तू ऐसा है, तू इनके साथ रहता है, तू पियक्कड़ों के साथ रहता है, तू व्यभिचारियों के साथ रहता है, कितनी बात बोले। यीशु मसीह ने छोड़ दिया क्या? यीशु मसीह ने पलट के बोला क्या? नहीं, वो अपना स्वभाव अब बरकरार रखे, आप अपना स्वभाव दिखाते रहो बस। हालेलुया। उस लड़के ने इनसे माफी मांगा, बोला कि मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई और मैंने जो भी आपके ऊपर किया उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। उनके पैर पड़ने लगा तो उन्होंने बोला नहीं बेटा ये बाइबल रखो। उन्होंने अपनी बाइबल क्या करा, उसको दे दिया, बोला ये बाइबल रखो और इसको पढ़ना, इससे तुम्हारा जिंदगी बदल जाएगी। हालेलुया। प्रियो, जब हम अपना स्वभाव यानी यीशु का स्वभाव हमारे अंदर ला करके रखते हैं तो हमें अपने पड़ोसी चाहे कैसे भी हो, चाहे कोई भी हो, हमारा प्रेम उनसे हमेशा एक सा ही रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो इन्होंने क्या किया, अब परमेश्वर के सामने आकर के क्या किया, उस पुत्र ने माफी मांगा, है ना, कि मैंने तेरे विरोध में और स्वर्ग के विरोध में क्या किया हूं, पाप किया हूं, मुझे अपने मजदूर के समान रख लीजिए। इन्होंने माफी मांगी। प्रियो, अगर मैं ये कहना चाहता हूं, हमारे परिवार बड़ी मुश्किल से बनते हैं, हमें जीवन एक ही बार मिला है। आज अगर आप अपने परिवार में किसी से बात नहीं करते हैं, कई साल हो चुके हैं, कई दिनों हो चुके हैं, तो आज आपको जरूरत है, भले ही आप बहुत बाइबल जानते हो, बहुत बाइबल पढ़ते हो, बहुत प्रचार करते हो, बहुत प्रार्थना करते हो, बहुत सब कुछ करते हो, सब बहुत अच्छी बात है। आपको पता है एक धनी व्यक्ति सिर्फ अपनी एक अभिलाषा के कारण स्वर्ग से वंचित रह गया। सिर्फ यीशु ने उससे कहा था अपने धन को छोड़ दे, तू स्वर्ग में मेरे साथ ही होगा, और वो एक चीज को नहीं छोड़ पाया जिसके कारण वो परमेश्वर के आने के सामने देखने के बावजूद भी, यीशु को देखने के बावजूद भी वो यीशु के साथ नहीं हो पाया। आज आपकी एक आदत आपको परमेश्वर के राज्य से दूर कर सकेगी, याद रखिएगा प्रियो। आज अगर आपके मन में है किसी के प्रति, अपने परिवार में, अपने लोगों में, माफ करिए। वो माफ करे ना करे, वो बात करे ना करे, लेकिन आपकी जरूरत है कि आप जिस प्रकार उड़ाऊ पुत्र आया, इसने ये नहीं सोचा मेरा पिता माफ करेगा नहीं करेगा, मारेगा नहीं, क्या करेगा, जो भी है मैं जाता हूं, हाथ पैर जोड़ता हूं और झुकता हूं उनके सामने। आप झुकने से छोटे नहीं होंगे, आप हाथ जोड़ने से छोटे नहीं होंगे। हालेलुया। अगर ये घमंड आपके अंदर है तो आप स्वर्ग के अधिकारी नहीं हो पाएंगे। कृपया स्वर्गदूत वहां बोल देंगे हमें माफ करिए, ऐसे ही हाथ जोड़ के, क्योंकि आपने हर चीज जानने के बावजूद भी कोई भी चीजों में अपने परमेश्वर की मर्जी को पूरा नहीं किया, हर एक बातों में आपने अपनी मर्जी का जीवन जिया। तो आप जाइए उधर ही, और उधर ही रहिए और उधर ही जिए, जैसे करना वही करिए। प्रियो, समय मिला है, मौका मिला है, अवसर है, सब कुछ हमारे हाथ में है। आज की हम सच्चा मन फिराव करें, माफी मांग लें, अपने लोगों को गले लगाएं, अपने लोगों से प्यार करें, उनसे बातें करना शुरू करें। क्या हो जाएगा अगर हमने उनसे हाँ बोल भी दिया कि मुझसे गलती हुई? क्या हो जाएगा अगर उनसे बोल दिया हमने सॉरी भाई मुझे माफ कर दीजिए? क्या हो जाएगा अगर हम लौट करके उनसे फिर बातें करने लगे? लेकिन इसने क्या किया, लौट करके अपने पिता के पास गया। ये कैसा मन फिराव है कि हम आसपास रहते हैं और हम बातें नहीं करते, और हम अपने आप को मसीह के व्यक्ति कहते हैं, जन कहते हैं। हम एक दूसरे का चेहरा देखना नहीं चाहते, हम एक दूसरे से प्यार नहीं करना चाहते, हम एक दूसरे के घर आना जाना नहीं चाहते, हम एक दूसरे को पसंद नहीं करते। ये कैसा मन फिराव है? लेकिन उड़ाऊ पुत्र ने सारी बातों को भूल करके, जो होगा देखी जाएगी, मेरे पिता के घर में मैं पहुंचूं पहले। हालेलुया। और पहुंचा, और वहां लिखा है, पिता ने तो ना पूछा, आगे पढ़िए, बहुत अच्छी बात लिखी है, पढ़िए। तब
चला, हम्म, वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया हाँ। और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। हाँ बस, पिता ने कुछ बोला क्या कि तूने ऐसा किया था, तूने जायदाद उड़ा के आ गया, पाप करा वो लड़की के साथ, वो पिक्चर देख के, वो गाड़ी खरीद के, और ऐसा वैसा बोला क्या एक भी शब्द? प्रियो, अगर हम एक बार सच्चे दिल से अपने लोगों से माफी मांगेंगे, अपने लोगों से बात करेंगे ना, वो हमें माफ करेंगे, वो हमसे बात करना शुरू करेंगे, वो हमसे प्यार करना शुरू करेंगे, वो हमारे साथ। देखिए, आप चाहते हैं ना लोग बदले, चाहते हैं? आप चाहते हैं ना लोग बदले, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पहले हमें बदलना पड़ेगा। हम सुसमाचार सुना रहे दूसरों को, पर जरूरत किसको है? पहले मुझे खुद को सुनाने की जरूरत है सुसमाचार। समझ रहे बातों को? हालेलुया। मैं दूसरों को सुना रहा हूं, चोरी मत करना, चोरी मत करना, चिल्ला रहा हूं माइक लगा के, चोरी मत करना भैया, चोरी मत करना। और जैसे ही मैं अभी जाता हूँ, रास्ते में मिलता है कुछ भी, किसी के जेब में पॉकेट दिख रहा ऊंचा और निकाल लिया, तो क्या ये सच्चा मन फिराव करके और प्रचार करके गया मैंने? उसके पिता ने कोई भी बात उससे नहीं पूछा कि तूने क्या किया, कैसा किया, कहाँ गया था, क्या कैसा रहा। उसके पिता ने सारी बातों को भूल करके क्या किया? उसे 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 सो गए क्या भाई? उठाओ उनको। नहीं, वो चश्मे के कारण लग रहा सो गए। हालेलुया। क्या करना है उनको? तो आज जरूरत क्या है अपने लोगों को? क्या जरूरत है अपने लोगों को? क्या जरूरत है अपने लोगों को? तो अगले बार किसी ना किसी के कोई ना कोई तो गवाही देगा ना कि भाई मेरा उससे ऐसा था वैसा था, तभी तो पता चलेगा ना सच्चा मन फिराव हुआ नहीं हुआ। एक हफ्ते में पता चलेगा कि भाई मन फिराव हुआ नहीं हुआ, कि सभी बलिया है एकदम चकाचक, किसी का किसी से कुछ नहीं है किसी का लेन देन नहीं है किसी के साथ। उसने क्या किया? पिता के पास आया और बोला कि मुझे माफ करिए, मैंने आपके विरोध में पाप किया है। पिता ने क्या करा? ठीक है, कोई बात नहीं, गले लगाया। चौथी बात जो मन फिराव की आती है, पहली बात क्या है? जोर से बोलिए। दूसरी बात, लौट करके पिता के पास आना। तीसरी बात, पापों का अंगीकार करना। चौथी बात, अपने पापों को छोड़ देना। चौथी बात क्या है? पढ़िएगा वचन, नीति वचन 28 उसका 13। हाँ उसका कार्य सफल नहीं होता, हाँ परंतु जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता है, हाँ, उस पर दया की जाएगी। हालेलुया। जो उसको मान लेता है और, तो इसने क्या किया? सारे गुनाहों को कबूल किया इसने कि हाँ पिता मैंने पाप किया आपके विरुद्ध में, और लौट करके भी आया और परमेश्वर के सामने अंगीकार भी किया। और चौथी बात, उसके आगे हम उसके लाइफ के बारे में नहीं पढ़ते, लेकिन हम ये विश्वास करते हैं कि उसने सारे पाप करना छोड़ दिया होगा। और जब उसने छोड़ दिया तो वहां लिखा है पिता ने उस पर दया की, तरस खाया और उसे गले लगाया। चौथी बात मन फिराव में आती है, सच्चे मन फिराव में, कि आप अपने पापों को करना छोड़ दीजिए। सिर्फ यहां तक सीमित नहीं रहना है। 3 पॉइंट तक हम सीमित हो जाते हैं कि हम अपने आपे में आ गए, हमने पिता के पास आ गए, हमने पापों का माफी भी मांग लिए, लेकिन पाप करना कौन छोड़ेगा? मेन पॉइंट है चौथा, पाप करना भी छोड़ना पड़ेगा, तब होता है वो सच्चा मन फिराव। हालेलुया, हालेलुया। सच्चा मन फिराव होता है कि आपने उस काम को करना छोड़ दिया है, वो है सच्चा मन फिराव। हालेलुया। सच्चे मन फिराव वाले व्यक्ति को कैसे पहचानोगे कि कोई वह सच्चा मन फिराव करने वाला व्यक्ति है? ये दिख है, ये है सही व्यक्ति, इसके अंदर है सच्चा मन फिराव। कैसे परखोगे? कैसे स्वभाव से? यानी मसीह का स्वभाव उसके अंदर दिखाई देगा। और बताइए, देखिए, जो सच्चा मन फिराव करेगा ना, जो सच में प्रभु के तरफ लौट करके आएगा और सच में पाप करना छोड़ेगा ना, उसके अंदर धीरे 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 आपको
एक एक फल दिखाई देंगे धीरे धीरे। हालेलुया। क्योंकि शरीर के नहीं, आत्मा के फल दिखाई देने लगेंगे उसके अंदर, क्योंकि वो आत्मा से जन्म चुका है। उसने सच्चे रीति से मन फिरा लिया है, अब वो आत्मा से जन्म लिया तो उसके अंदर आत्मिक फल दिखाई देने लगेंगे। उसके बातों में आपको प्रेम दिखाई देने लगेगा, उसके जीवन में प्रॉब्लम होने के बाद भी वो आनंद में रहना दिखाई देने लगेगा। वो सारे फल आपको ऑटोमेटिक दिखाई देने लगेंगे। और सच्चा मन फिराव का मतलब यह है कि आपका मेल मिलाव परमेश्वर के साथ और लोगों के साथ भी। देखिए, हम सीमित कहां हो जाते हैं, हम सिर्फ परमेश्वर तक सीमित हो जाते हैं कि हाँ मैंने मन फिराव कर लिया, ठीक है भैया, बस खत्म। लेकिन परमेश्वर क्या चाहता है, जिनसे को तू देखता है उनसे प्रेम कर पहले। मेरे को तो तूने देखा नहीं है ना, तो मेरे से कैसे प्रेम करेगा? इसलिए जिसको देखता है पहले उससे प्रेम कर। अपने भाई को देखता है, अपने घर वालों को देखता है, अपने पड़ोस को देखता है, उससे प्रेम कर पहले। उसके बाद तू मुझसे प्रार्थना करने आ, उससे मुझसे बोल कि मुझे तुझसे प्रेम करता हूं परमेश्वर पहले। हालेलुया। देखिए, बाइबल बहुत सुंदर बात कहती है। आप प्रार्थना करने गए, खड़े होकर जोर जोर से चिल्ला रहे हो, आपके मन में बैर ही बैर भरा है, तो क्या प्रार्थना सुनी जाएगी? फिर भी हम चिल्ला रहे हैं, हम जान रहे हैं कि नहीं सुनी जाएगी भाई, नहीं सुनेगा। मन में कड़वाहट है अपने लोगों के प्रति। सुनेगा क्या? पहले मन फिराव करो, फिर खड़े होकर के प्रार्थना करो, तब परमेश्वर सुनेगा प्रार्थना को। हालेलुया। यह है सच्चा मन फिराव करना। इसमें 4 बातें आती है। अपने आपे में रहना हमेशा, परमेश्वर के पास रहना हमेशा, परमेश्वर के सामने गुनाहों का अंगीकार करके, चौथी बात छोड़ देना। ये अगर 4 बातें हैं तो ही हमारा मन फिराव सच्चा है, वरना हम सिर्फ और सिर्फ उल्लू बना रहे हैं लोगों को और परमेश्वर को, और आखिरी में अंजाम क्या होगा हम भी जानते हैं। फिर बाइबल में दाऊद ने जब पाप किया, ध्यान से सुनिएगा, जब दाऊद ने पाप किया, नातान नबी ने बोला कि तू ही वो व्यक्ति है जिसने गुनाह किया, ये तेरे बारे में ही ये कहा जा रहा है। वहां लिखा है दाऊद ने तुरंत अपने पापों का अंगीकार किया और परमेश्वर से कहा कि परमेश्वर मैंने तेरे विरुद्ध गुनाह किया है। और उसके बाद दाऊद ने ऐसा गुनाह नहीं किया, फिर उसने अपने पापों का अंगीकार किया और उस पाप को करना छोड़ दिया। फिर यह होता है सच्चा मन फिराव करना। भाई, मैंने अगर गाली देना छोड़ दिया है तो यही है सच्चा मन फिराव। अगर मैंने पाप करना छोड़ दिया, यही है सच्चा मन फिराव। गंदी बातें करना, गंदे मजाक करना मैंने छोड़ दिया, यही है सच्चा मन फिराव। दूसरे प्रकार का मन फिराव है गलत मन फिराव। पढ़िएगा मरकुस 7वां अध्याय, बहुत बड़ा है। मरकुस 7वां अध्याय 6वां वचन से पढ़िए। उसने उनसे कहा, हाँ, यशायाह ने तुम कपटियों के विषय में बहुत ठीक भविष्यवाणी की। जैसा लिखा है, ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, हाँ। पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, हाँ। क्योंकि मनुष्य की आज्ञाओं का धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। क्योंकि तुम परमेश्वर की आज्ञा को टालकर मनुष्य की रीतियों को मानते हो। बस। हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा है? सबसे पहली बात 6वें वचन पे जोर से पढ़िएगा एक बार। उसने उनसे कहा, यशायाह ने तुम कपटियों के विषय में बहुत ठीक भविष्यवाणी की। जैसा लिखा है, ये लोग होठों से तो तेरा आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। बस, ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं पर मन दूर रहता है। होठों से तो कह रहे हैं धन्यवाद प्रभु, स्तुति हो, महिमा हो, सब कुछ हो, लेकिन इनका मन परमेश्वर में नहीं लगा है। ऐसे लोगों के बारे में बाइबल कहती है, देखिए 2 प्रकार का मन फिराव है, एक सच्चा मन फिराव है, दूसरा है गलत मन फिराव। अब गलत मन फिराव क्या होता है वो थोड़ी देर देखते हैं। यहां लिखा है कि ओटो से मेरा आदर करते पर मन से दूर है परमेश्वर से। ऐसे लोगों के बारे में जिन्होंने गलत मन फिराव किया है, वो उन लोगों के बारे में बाइबल कहती है, वो व्यक्ति जो गलत मन फिराव किया है वो व्यक्ति कहलाता है दोहरा जीवन जीने वाला व्यक्ति। कौन सा व्यक्ति? दोहरा जीवन जीने वाला व्यक्ति। सुनिएगा,
दोहरा जीवन जीने वाले व्यक्ति का बाइबल में लिखा है गलत रीति से मन फिराव करने वाला व्यक्ति, जिसका ओट से तो लोगों को दिखाई दे रहा है कि ये रोज चर्च आता है, हर संडे चर्च आता है, हर संडे आगे बैठता है, हर संडे बहुत सुंदर गाता है, हर संडे ऐसी ऐसी बातें करता है, लेकिन उसका मन बाइबल कहती है मुझसे दूर है। मन आप नहीं जान पा रहे उसका कौन, लेकिन मन कौन जान रहा है? परमेश्वर जान रहा है। इसलिए परमेश्वर ने लिखा है वचन कि ये लोग ओटो से मेरा आदर कर रहे हैं लेकिन मन से मेरे से दूर है। दोहरा जीवन जीने वाला व्यक्ति के बारे में बाइबल कहती है उसने गलत रीति से मन फिराव किया है। इसका मतलब डबल जीवन जीने वाला। आपके सामने जब आएगा पास्टर साहब, पीछे आएगा तो पास्टर ऐसा है, पास्टर वैसा है। ऐसा व्यक्ति, दोहरा जीवन जीने वाला व्यक्ति आपके सामने जय मसीह की करेगा लेकिन पीछे कहेगा कि अरे भाई इसके बारे में मैं जानता हूं। यहां पर आएगा तो बहुत सुंदर से आराधना करेंगे, गीत गाएंगे, प्रचार करेंगे, बजाएंगे, सब कुछ अच्छा करेंगे, लेकिन जब नीचे जाएंगे तो सारे गलत काम चालू हो जाएंगे। ऐसा व्यक्ति के बारे में बाइबल कहती है उसने गलत रीति से मन फिराव किया है, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ ओंठों से और शरीर के अंगों से मेरा वो कर रहा है, लेकिन इसका मन मुझसे ये दिखा तो रहा है शरीर से कि हर संडे अवेलेबल है परमेश्वर के भवन में, हर संडे जरूरी है, आ रहा है, लेकिन मन परमेश्वर से दूर है। मन लगा है कहीं और, मन लगा है वो क्या कर रहा है, मन लगा है वो क्या कर रही है। मैं ऐसे लोगों को मैं कहता हूँ सीसीटीवी कैमरा लगाने की जरूरत नहीं होती मोहल्ले में। कुछ लोगों को सीसीटीवी कैमरे की जरूरत नहीं होती, कुछ लोग ही सीसीटीवी कैमरे होते हैं ना। जैसे कई बार आपको किसी के बारे में जानकारी लेना है, दूसरे शहर में आप चले जाना, आप पानठेले वाले के पास चले जाना। हम जब नागपुर में जाते थे तो हम सबसे पहले रूम ढूंढते थे तो पानठेले वाले के पास जाते थे। मालूम है क्यों? क्योंकि उसको सब पता होता है कि यहाँ कौन सा अच्छा घर है और किसमें कितना रुपए का मिलेगा, कौन सा क्या है, कौन सा घर में कितने लोग रहते हैं। आजमाना नहीं तो भोपाल जाके। और एक चाय वाला, क्योंकि वहां मेजोरिटी बैठती है और सब बातें होती है। कुछ लोग सीसीटीवी कैमरे के समान काम करते हैं, ध्यान से समझिएगा। हमारे घर में क्या हो रहा है इससे कोई मतलब नहीं है, उसके घर में क्या हो रहा है वो जरूर जानना है। समझिएगा बात तो। उसकी लड़की कहाँ जाती है सुबह, उसका लड़का कहाँ जाता है सुबह, उसका भाई कहाँ जाता है, उसकी बहन कहाँ जाती है, पता करो। परमेश्वर ने, ध्यान से सुनिएगा, अगर सीसीटीवी कैमरा बनना है ना तो आत्मा को जीतने के लिए बनो। भाई ये आदमी गलत रीति से शराब में है, बीड़ी में है, इसमें है, उसको मैं कैसे पकड़ूं, उसको कैसे मैं करूं, कैसे सुसमाचार सुनाऊं, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है। हमारे घर में कितने गड्ढे हमें नहीं दिख रहे, लेकिन दूसरे घर के गड्ढे हम ढूंढ रहे हैं। समझ रहे बात को? गलत मन फिराव करने वाला व्यक्ति हमेशा ये सोचता है कि वो बेस्ट है, दूसरे में कलंक है, दूसरा गलत है। ये हमेशा उसकी थॉट रहेगा, दिमाग में रहेगा। जिस प्रकार फरीसी ने बोला मैं बेस्ट हूं, मैं प्रार्थना भी करता हूं, दसवांश भी देता हूं, ये भी देता हूं, वो भी देता हूं, चर्च भी जाता हूं, भवन भी बनवाता हूं, ये भी करता हूं, लेकिन चुंगी लेने वाला चुपचाप प्रार्थना कर रहा है कि प्रभु मुझे क्षमा कर दे। गलत मन फिराव वाला व्यक्ति, ध्यान से सुनिएगा, गलत मन फिराव करने वाला व्यक्ति जो है ना, वो दिखावा बहुत करेगा कि मैं ही सब कुछ कर सकता हूं, क्योंकि ये ओटो से और हाथ पैरों से और बाहर से बहुत बढ़िया दिखाएगा, लेकिन उसका मन परमेश्वर से, ना प्रार्थना से, ना वचन से लगेगा। आप आजमा के देख लीजिएगा, जो अगर सच्चा मन फिराव करने वाला व्यक्ति होगा ना, वो आप उसके साथ बैठने को बोलेंगे प्रार्थना में, आपके साथ बैठने के लिए तैयार हो जाएगा। आप बोलेंगे उसके लिए, भैया को याद होगा तो पूछिएगा, शुरू में जब हमारी पहचान हुई थी, कई बार हमने बातें की प्रार्थना के लिए, पहाड़ पे जाने के लिए, इधर जाने के लिए, उधर जाने के लिए, एकांत में जाने के लिए, क्योंकि इच्छा है, क्योंकि अभी जुनून है, जज्बा है, एक समय आएगा वो सब ठंडा हो जाएगा। और शुरू में हम लोग गए भी हैं बहुत बार, लोगों के घर प्रार्थना करने गए, लोगों के घर वचन प्रचार करने गए, पास्टर साहब के साथ सेवा करी। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, गलत मन फिराव करने वाला जो व्यक्ति होगा ना, आप बोलिए उससे, उसका मन नहीं लगेगा प्रार्थना करने में ज्यादा देर।
बाकी काम आप करवा लीजिए, बाकी काम जो बोलेंगे आप वो करवा लीजिए, उसमें 100% वो सबसे ऊपर है, क्योंकि वो मैं बोला ना कि ऊपर से, लेकिन अंदर से नहीं, अंदर से वो परमेश्वर से दूर है एकदम। आपको पता है यहूदा के बारे में? यहूदा कौन था? यहूदा कौन था? हाँ, कौन था? यीशु मसीह का, यीशु मसीह का प्रभु यीशु के साथ रहते रहते सेवकाई करी किसने? यहूदा ने। यीशु मसीह के साथ रहते रहते आश्चर्यकर्म देखे, यीशु के साथ रहते रहते क्या करना है, कैसे प्रचार करना है, कैसे सेवा करना है, कैसे लोगों का हल को सॉल्व करना है, सब कुछ सीखा किसने? यहूदा ने। लेकिन क्या लिखा है वो पढ़िए, यूहन्ना 12वां अध्याय 1 वचन से, यूहन्ना 12वां अध्याय 1 वचन से। यीशु फसह के छठे दिन पहले बैतनिय्याह में आया, जहाँ लाजर था, जिसे यीशु ने मरे हुओं में से जिलाया था। वहाँ उन्होंने उसके लिए भोजन तैयार किया, और मार्था सेवा कर रही थी, और लाजर उनमें से एक था, जो उसके साथ भोजन करने के लिए बैठे थे। तब मरियम ने जटामासी का आधा सेर बहुमूल्य इत्र लेकर यीशु के पांव पर डाला, और अपने बालों से उसके पांव पोंछे, और इत्र की सुगंध से घर सुगंधित हो गया। परंतु उसके चेलों में से यहूदा इस्करियोती नामक एक चेला, जो उसे पकड़वाने पर था, कहने लगा, यह इत्र 300 दिनार में बेचकर कंगालों को क्यों न दिया गया। उसने यह बात इसलिए नहीं कही कि उसे कंगालों की चिंता थी, परंतु इसलिए कि वह चोर था। हाँ बस, क्या था? क्या था? बाइबल साफ कह रही है, क्या था? प्रभु का चेला, प्रभु के साथ सेवा करने वाला चेला, प्रभु के साथ उठने बैठने खाने पीने वाला चेला, प्रभु के साथ 24 घंटे बिताने वाला सेवकाई में चेला, बाइबल कहती है वो कौन है? गलत मन फिराव करने वाला व्यक्ति आपको, आपके साथ दिखेगा, आपके साथ चलेगा, आपके साथ फिरेगा, सब कुछ करेगा, लेकिन अंदर की बात आप नहीं जानते वो कौन है। अच्छा, एक बात यहां मेरे को एक चीज सीखने को ये मिलती है प्रभु यीशु मसीह से। ये यहूदा के बारे में वो जानते थे कि वो चोर है, यहूदा के बारे में वो जानते थे कि वो चोर है, लेकिन उन्होंने कभी भी उस बात को 4 लोगों के सामने उजागर नहीं किया। समझिएगा बात को, किया कि अरे वो चोर है, उसको पकड़ो मारो। बोला क्या? बोला क्या? यीशु जानते थे ना ये तो चोर है, ये पकड़वाने वाला भी और चोर भी है, पैसे जो डालते हैं थैली में निकाल लेता है, लेकिन उन्होंने उसका नाम को बदनाम किया क्या? बदनाम किया क्या? आप एक बार करके देखिए ऐसा, नाम देखना कितनी जल्दी होगा। एक बार करके देखिए ऐसा काम, नाम बहुत जल्दी होगा। आपको पता है ये एक गुण है यीशु मसीह का, आपके और मेरे घाव को, आपके और मेरे गुनाहों को, आपके और मेरी आदतों को वो ढांपते हैं, सिखाते हैं, मन फिराव का अवसर देते हैं, मौका देते हैं आखिरी सांस तक। यहूदा एक चोर था जो हमेशा पैसे निकालता था, सेवकाई के लिए दिया जाता था वो पैसा निकाल लेता था। आपको पता है उसकी एक छोटी सी आदत उसकी मृत्यु का कारण बनी आखिरी में जाके। आप सोचते हैं छोटा सा पाप कर रहा हूं क्या होगा, आप सोच रहे छोटी सी तो आदत है क्या होगा, छोटी सी चोरी है, छोटा सा लालच है, छोटा सा है इंसान को बेवकूफ बना के, लेकिन आपकी छोटी छोटी आदत कब बड़े पाप में बदल जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा, आपका जीवन नाश कर देगी वो। आखिरी में क्या हुआ, यहूदा थोड़े 1 रुपए 10 रुपए निकालते निकालते एक समय आया 30 चांदी के सिक्कों में यीशु को बेच दिया, और अंत में उस बात के लिए उसने पछताया और अपने जीवन को समाप्त कर लिया। एक गलत आदत ने उसके जीवन को खत्म कर दिया। प्रियो, यीशु से भी दूर हो गया, राज्य से भी दूर हो गया। हालेलुया। गलत मन फिराव करने वाला जो व्यक्ति है ना, उसका ध्यान से सुनिएगा, उसका जो ऊपरी भाग होगा ना वो आपके साथ रहेगा हमेशा, आपके साथ प्रेयर में चले जाएगा, आपके साथ सेवा में चले जाएगा, लेकिन मन जो है ना परमेश्वर से हमेशा दूर रहेगा। याद रखिएगा, आप ऊपरी काम करा लीजिए वो 100% तैयार है, लेकिन आत्मिक सेवा करने में वो आगे नहीं रहेंगे। गलत मन फिराव करने वाला व्यक्ति का जीवन हमेशा दोहरा जीवन होगा।
उसके घर में क्या हो रहा है, इसके घर में क्या हो रहा है, उसका क्या है, उसका क्या है, इसकी चुगली, उसकी चुगली, ईर्ष्या, जलन, द्वेष, भेदभाव, ये सारी चीजें उसके जीवन में दिखाई देंगी आपको। कितना भी छुपा ले, आज नहीं, कल नहीं, परसों दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि वो पेड़ ही वैसा है। जिस पेड़ में अगर आम का पेड़ है तो आम ही लगेंगे, याद रखिएगा। अगर आपने सही मन फिराव किया तो सही मन फिराव की आशीष भी आपके जीवन में दिखाई देगी। अगर आपने गलत मन फिराव किया है तो गलत मन फिराव आपके घर में दिखाई देगा, आपके जीवन में दिखाई देगा। झगड़े दिखाई देंगे, ईर्ष्या दिखाई देगी, द्वेष दिखाई देंगे, फूट दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि अभी तक आपने और हमने सच्चा मन फिराव नहीं किया अभी तक। और यहूदा यीशु के साथ रहते रहते मन फिरा नहीं सका, सोचिए इतने सालों में। और आप और हम सोचते हैं कि हमने मन एक बार फिरा लिया, हो गया, तो स्वर्ग हमारा ही है। 3.5 साल की सेवा में यीशु मसीह के साथ आखिरी समय तक उसने मन नहीं फिराया था। और आप और हम सोचते हैं कि एक बार हमने मन फिरा लिया और हो गया हमारा उद्धार। ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप मुझे, पास्टर साहब को, किसी और को भी बेवकूफ बना सकते हैं आराम से, लेकिन आप जो परमेश्वर बैठा है ऊपर, जो 24 घंटे आपको और मुझे देख रहा है, उसे कभी भी बेवकूफ नहीं बना सकते हो। याद रखिएगा। आप क्या करते हो, कहां जाते हो, सोते समय क्या सोचते हो, बैठते समय क्या सोचते हो, आप किसके साथ मिलते हो, किसके साथ जुलते हो, किसके साथ जाते हो, उठते हो, बैठते हो, बात करते हो, घंटे टाइम बिताते हो, परमेश्वर जानता है और देखता है और परखता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर आपने सच्चा मन फिराव किया है तो अपने पड़ोसी से, अपने लोगों से आपकी बात होना है। आपको अपने परिवार से बात करना होगा। यीशु यहूदा के बारे में जानते थे, फिर भी उसको कभी नहीं छोड़ा। उससे प्यार करते थे आखिरी सांस तक। अगर आपने सच्चा मन फिराव किया है तो याद रखिए, आपको प्यार करना है लोगों से। हालेलुया। हम आत्मा जीतने निकले, लेकिन हम खुद नहीं बदले, दूसरों को बदलने निकले। पहले बदलना, सुसमाचार सुनाना है मुझे अपने आप को, उसके बाद में सुसमाचार सुनाओ दूसरों को। मैं पहले अपने आप को बदलूं, बाद में बदलूं दूसरों को। पहले मैं अपनी आदत छोड़ूं, उसके बाद में बोलूं भाई अपनी आदत छोड़ो। तभी सच्चा मन फिराव होगा और स्वर्ग में बाइबल कहती है आनंद होगा। हालेलुया, हालेलुया। और समय है क्या? कितना टाइम? नहीं, मेरा तो बहुत है। नहीं, बहुत मतलब 2-3 पॉइंट है बस। है, अभी सुनना है और बस 2-3 पॉइंट है बस। अब क्या है, कंप्लीट ही कर दूं, नहीं तो आधा रह जाएगा। तो मन फिराव, देखिए प्रियो, मन फिराव जो होता है, मैं ये प्रचार नहीं करने वाला था, लेकिन क्या हुआ कि मैं कॉन्फ्रेंस में रेगुलर प्रचार करता था शाम को। परमेश्वर, आज मैं तबीयत ठीक नहीं थी तो मैंने पढ़ा भी नहीं, ये तो लिखा है मेरा पहले का। और मेरे मन में एक ही चीज आ रहा था कि आज जरूरत है हमारे चर्च में, हमारे लोगों में, हमारे खुद के जीवन में, कि अभी भी हमारी आदतें बहुत सी जो छूटी नहीं है। और हम बड़े बड़े काम करने की सोचते हैं, बड़े बड़े उद्देश्य देते हैं, बड़े बड़े वो ऐसा करते हैं, लेकिन आज जरूरत क्या है, सच्चे मन फिराव करके जब हम आगे बढ़ेंगे तो वो काम हमारे जीवन से प्रकट होंगे। अभी अब मैं आपको आगे बताऊंगा। जब एक व्यक्ति सच्चा मन फिराव करता है ना, तो 3 आशीषें उसके जीवन में परमेश्वर देता है, जो आपको दिखाई भी देंगी। याद रखिएगा कौन सी पहली आशीष, उस वचन के आगे पढ़िएगा। वो लूका 15 उसका गले लगाया, उसके बाद वाला वचन कौन सा वचन है? 15 का, हाँ 15 का 21 से पढ़िए। पुत्र ने मुझसे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है, हाँ? और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। हाँ? परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर उसे पहनाओ। बस सबसे पहली आशीष जो परमेश्वर आपको और मुझे देता है मन फिराने के बाद, सच्चे मन फिराने के बाद, वो कौन सी है?
आपको और मुझे परमेश्वर जो पहनाता है वो अच्छे से अच्छा वस्त्र पहनाता है। अब ध्यान समझिएगा, ये सांसारिक बातें नहीं, आत्मिक बातें। जब उसका पुत्र लौट करके आया तो वो कैसा था? गुनाहों में डूबा हुआ था, समझिएगा, है ना। गुनाहों में डूब करके, पाप करके, है ना, गलत काम करके वो वापिस आया था। उसके पिता ने उन वस्त्रों को क्या करा? उतरवाया। जकरिया पढ़ना, जकरिया 3 अध्याय, जकरिया 3 अध्याय पहले वचन से। फिर उसने यहोशू महायाजक को यहोवा के दूत के सामने खड़ा हुआ मुझे दिखाया, और शैतान उसकी दाहिने और उसका विरोध करने को खड़ा था। तब यहोवा ने शैतान से कहा, हे शैतान, यहोवा तुझको घुड़के। यहोवा जो यरूशलेम को अपना लेता है वही तुझे घुड़के, क्योंकि यह आग से निकाली हुई लुकटी सी नहीं है। उस समय यहोशू तो दूत के सामने मेला वस्त्र पहने हुए खड़ा था। तब दूत ने उनसे जो सामने खड़े थे कहा, इसके यह मेले वस्त्र उतारो। फिर उसने उससे कहा, देख, मैंने तेरा अधर्म दूर किया है, और मैं तुझे सुंदर वस्त्र पहना देता हूँ। हालेलुया। कौन सा वस्त्र उसको वहां उतारने के लिए कहा गया? अधर्म से जो वस्त्र पहना हुआ था, ठीक है, वो वस्त्र परमेश्वर के दूत ने वो क्या क्या, इस वस्त्र को क्या करो? उतार दो और उसे सुंदर वस्त्र पहना दो। बाइबल कहती है, जकरिया नबी के किताब में यहोशू महायाजक के लिए कहा जाता है। और यहां पर जब पुत्र लौट करके आता है, गुनाहों को छोड़ करके वापस आता है, तो उसका पिता भी क्या बोलता है? इसके वस्त्रों को उतार करके क्या कर दो, इसे नया, झट से झट, अच्छे से अच्छा वस्त्र पहना दो। जब आप और हम गुनाहों में जीवन को जीते हैं, ध्यान से सुनिएगा, जब आप और हम गुनाहों में जीवन को जीते हैं यीशु को जानने के बाद भी, तब आपकी सुरक्षा का घेरा, सुरक्षा का वस्त्र आपके जीवन से चला जाता है। ध्यान से सुनिएगा, आपके जीवन से आपकी सुरक्षा का घेरा चला जाता है, आपके लहू का बाड़ा टूट जाता है, आपकी पवित्रता का बाड़ा टूट जाता है। जब आप मन फिराव से बाहर जाते हैं, आपकी सुरक्षा का बाड़ा टूट जाता है, आपकी पवित्रता का बाड़ा टूट जाएगा, आपके लहू का बाड़ा टूट जाएगा। आप फिर प्रार्थना भी करेंगे, वो नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि आपके काम जो है वो गलत है। आपके और मेरे काम गलत है, जिस कारण से मैं प्रार्थना भी कर रहा हूं तो पूरी नहीं हो पा रही है। ध्यान से सुनिएगा, मैं समझाता हूं कैसे। आपकी सुरक्षा का जब बाड़ा, ध्यान से सुनिएगा, जब सुरक्षा का बाड़ा हटता है, आपने देखना कई बार दुर्घटनाएं होती हैं मसीहों के जीवन में भी। जब आप पाप के जीवन में जीना शुरू कर देते हो, आपका जो पवित्रता का वस्त्र है वो चला जाता, आपको दिखेगा नहीं। आपका लहू का वस्त्र जो परमेश्वर आपको पहनाते हैं, जिससे आपकी सुरक्षा रहती है, आपको शैतान के जो तीर है वो लगेंगे नहीं, वो भी चला जाता है। तब आपके जीवन में क्या होता है? फिर परेशानी, फिर दुख, फिर बीमारी, फिर कर्ज, फिर वो एक एक प्रॉब्लम चालू हो जाती है। कब? जब आप मन फिराव से बाहर जाते हो। लेकिन जैसे ही, ध्यान से सुनिएगा, जैसे ही आप फिर अंदर आते हो तो क्या होता है? परमेश्वर आपको अच्छे से अच्छा वस्त्र देता है। सबसे पहला कौन सा? जो सुरक्षा आपकी चली गई थी, वो सुरक्षा के वस्त्र परमेश्वर आपको देता है। आदम और हव्वा ने जो वस्त्र खो चुके थे, उनको फिर से कि परमेश्वर ने सुरक्षा के वस्त्र दिया कि वो नंगे ना दिखे, वो नंगे ना दिखे दूसरों के सामने। उनकी सुरक्षा होती रही इस वस्त्र के द्वारा। उनकी जो पवित्रता थी वो चली गई थी, उसको फिर ढांप दिया परमेश्वर ने। हालेलुया। जब आप और हम लौट करके वापस आते हैं, सबसे पहली आशीष मिलती है, एक अच्छा वस्त्र मिलता है। वो वस्त्र आपको दिखाई नहीं देगा, हो सकता है आपको सांसारिक आंखों से हम देख नहीं पाते, लेकिन सबसे पहली होती है सुरक्षा का। क्योंकि यहोवा के दूत, बाइबल कहती है, चारों ओर हमारे छावनी किए हुए रहते हैं। वो आपको दिखेंगे नहीं, पैर में ठोकर खाने से, आंखों का आंसू बहाने से, प्राण को नाश होने से कई बार बचाते हैं। दानियल को किसने बचाया? किसने?
किसने किसने बचाया दानियल को? किसने बचाया? परमेश्वर ने अपने दूत को भेज करके सिंह के मुंह को बंद किया। कई बार आप रोड से जाते हो, आपका एक्सीडेंट इसी कारण से चूक जाता है क्योंकि दूत आपके साथ है। कई बार आप मरने की कंडीशन में आ गए थे, बीमारी में, लेकिन दूत को परमेश्वर ने भेज के आपको बेड से उठा के खड़ा किया। कई बार आप और हम आपातकालीन में कोई भी परिस्थिति में हमारी इस दुनिया से चले जाना था, क्योंकि शैतान का अटैक कहीं ना कहीं हमारे जीवन को खत्म करने के लिए रहता है, लेकिन हम बच गए। क्यों? क्योंकि दूत हमारे साथ है, परमेश्वर हमारे साथ है। उसने हमें सुरक्षा का वस्त्र पहना दिया है, उसने लहू का वस्त्र पहना दिया है, उसने पवित्रता का वस्त्र पहना दिया जब हम मन फिरा करके वापिस आ गए। हालेलुया। अगर आपको सुरक्षा चाहिए अपने परिवार के लिए, अपने घर के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने लिए, मन फिरा लीजिए। अगर आपको पवित्रता का जीवन चाहिए, आप चाहते हैं पवित्र होकर जैसे परमेश्वर पवित्र है वैसे हम भी जिए, मन फिरा लीजिए। अगर आप चाहते हैं जिस प्रकार अय्यूब के चारों ओर बाड़ा था और उसमें घुस नहीं सकता था शैतान, अगर वो बाड़ा आपको चाहिए तो मन फिरा लीजिए, तभी वो बाड़ा हमेशा आपकी ओर रहेगा, हमेशा चारों ओर आपकी ओर रहेगा। हालेलुया। तो पहली आशीष है अच्छे से अच्छा वस्त्र। जो वस्त्र पाप मन फिराने के, पाप में जीवन जीने के कारण मैला हो गया था, उस वस्त्र को परमेश्वर ने नया बना दिया, बाहर से नया कर दिया परमेश्वर ने आपको। पहला पॉइंट। दूसरा पढ़िए उसी के आगे 21 वचन। हाँ, अंगूठी उसके हाथ में क्या दे दो? उसके हाथ में क्या दो? क्या दे दो? पुराने समय में अंगूठी जो होती थी, देखिए पुराने समय में सील साइन नहीं होता था। क्या होता था? अंगूठी की छाप लगाई जाती थी। अंगूठी से, जैसे मान लीजिए राजा ने कुछ आदेश निकाला है, समझिएगा, इसमें लिख दिया उसने ये आदेश है, तो उसमें अगर उसकी भाई की ये राजा के ओर से ही आदेश है तो उसमें कैसे माने हम, क्या प्रमाण है? तो वो अंगूठी की जो साइन होते थे, या उसमें फोटो बनी होती थी, या उसमें कुछ होता था, वो इस प्रकार से स्याही में वो डुबा करके इसको इस प्रकार से लगा दिया जाता था, जिस प्रकार से आज हम स्टैंप लगाते हैं। तो वो अंगूठी क्या होती थी? ये दर्शाती थी कि ये इसके अधिकार से दिया गया आदेश है, या ये इसका अधिकार है। दूसरी आशीष जो परमेश्वर हमें देता है मन फिराने के बाद, वो क्या देता है? उसका मतलब क्या होगा? क्या देता है? क्या देता है? क्या देता है? अधिकार। अभी ध्यान से सुनिएगा कैसे। यीशु ने चेलों को बुलाया अपने पास और कहा, जाओ बीमारों को चंगा करो, दुष्ट आत्मा को निकालो, कोढ़ियों को शुद्ध करो, और बहुत सारी बातों को यीशु ने किसके लिए कहा? चेलों को, हर किसी को। चेलों को कहा कि जाओ जाकर के बीमारों को चंगा करो, रोगियों को चंगा करो, कोढ़ियों को चंगा करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। बोला क्या दिया? ये अधिकार जो मेरे को पिता की ओर से मिले मैं तुम्हें देता हूं। अधिकार परमेश्वर का ओर से जो मिला था वो किसको दे दिया? आपको और मुझे। आज अधिकार है क्या? चलो एक प्रैक्टिकल करते हैं। कोई दुष्ट आत्मा वाले को लाते हैं और जितने यहां लोग हैं सब एक एक करके हाथ वो अपनाएंगे, देखते हैं किसके पास अधिकार है। अधिकार होगा तो पता चलेगा ना, अधिकार होगा तो दिखाई देगा ना, अधिकार होगा तो आपको दिखाई देगा ना। प्रियो, आज अधिकार हमने क्यों खो दिया मालूम है? क्योंकि जीवन हमारा अभी भी गुनाहों में है। अगर आज वही अधिकार जो प्रभु ने अपने चेलों को दिया था और चेलों के जीवन से जो चमत्कार हुए थे, अगर आज वो हमारे जीवन से नहीं हो रहे, इसका मतलब वो अधिकार हमने खोया है। आज वो अधिकार हमने खो चुके हैं। वो अधिकार को वापस लेने के लिए फिर से कि हमको मन फिराव करने की जरूरत है, तब वो क्या होगा? अधिकार परमेश्वर हमें फिर वापस देगा। फिर आप क्या लिखा है बाइबल में? बीमारों के पे हाथ रखोगे, बीमार चंगे होंगे। आप कोढ़ियों को बोलोगे, वो शुद्ध होंगे। आप जो ऐसा बोलोगे परमेश्वर आपके द्वारा वैसे काम करेगा। कब? जब एक सच्चा मन फिराव करके आप वापस लौटोगे, वो अधिकार भी आपको वापस मिल जाएगा। तीसरा उसमें पढ़िए क्या लिखा है? पाँव में, घर में आ रहा है और चप्पल अंदर पहना है, लिखा है घर के अंदर आ रहा है ना वो, तो हम उतार के आते हैं कि पहन के आते हैं?
पर इसको क्या कह रहे हैं? पहनाओ। देखिए कैसे जूती होती है हमारे कवर के लिए, पैरों के सेफ्टी के लिए, कवर के लिए। पाँव में जूती पहनाओ का मतलब होता है, पढ़िए इफिसियों 6वां अध्याय, इफिसियों 6वां अध्याय, हाँ 15। और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर, हाँ और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर, बस किस चीज के जूते पहन करके? मेल की सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर। रोमियो में भी लिखा है कि क्या ही सुहावने वो पैर जो सुसमाचार को लेकर के आते हैं। देखिए परमेश्वर जो पैर, ध्यान से सुनिएगा, जो पैर आपके गलत दिशाओं में लेके जा रहे थे आपको पहले, है ना, उड़ाव पुत्र को किस दिशा में ले गए? पहले गलत दिशा में। वही पैर में परमेश्वर आपको मेल के सुसमाचार के जूते पहनाएगा। उसके बाद आपके जब कदम जाएंगे तो वो हमेशा, आपके कदम जो जाएंगे वो हमेशा बढ़ेंगे तो मेल की ओर, सुसमाचार की ओर, अच्छाई की ओर, लोगों को एक दूसरे से जोड़ने की ओर, लोगों को एक दूसरे से प्रेरित करने की ओर। आपको मेल के सुसमाचार के जूते जब परमेश्वर पहनाएगा, आप जब जाओगे तो उसके साथ आपके साथ मेल भी आपके साथ जाएगा, आनंद भी आपके साथ जाएगा, आशीष भी आपके साथ जाएगी। आपके साथ जो बातें परमेश्वर के साथ साथ चलती थी वो बातें आपके साथ भी जाने शुरू हो जाएंगी। हालेलुया। क्यों? क्योंकि आपको परमेश्वर ने ऐसे जूते पहना दिया है कि जिस घर में आप जाओगे वो घर का, बाइबल कहती, कल्याण हो जाएगा। आप जिस जगह पैर रखोगे और प्रार्थना करोगे वो जगह भी आपको परमेश्वर दे देगा। क्यों? क्योंकि आपने वो जूते पहन चुके हैं। हालेलुया। जो जूते आपने पाप के कारण खो चुके थे, जो मेल के जूते आपने खो चुके थे, वो मेल के जूते परमेश्वर आपको फिर से देगा। और फिर जब आप जहां जहां जाओगे और जो आशीषें होती थी पहले, वही आशीषें फिर से की होना शुरू हो जाएंगी। हालेलुया। तो प्रियो, ये बातें हमारे जीवन के लिए सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन इसको करना भी बहुत जरूरी है। हालेलुया। सच्चा मन फिराव करना हमें, हमारे परिवार के लिए बहुत जरूरी है। सही मन फिराव क्या होता है आपने जाना, गलत प्रकार से मन फिराव क्या होता है वो क्या है आपने जाना है। सच्चे मन फिराव की आशीष हमने देख लिया क्या होती है, और गलत मन फिराव करेंगे तो अंत में हमारा विनाश ही होगा, जिस प्रकार यहूदा का हुआ। उसने दिखाया तो लोगों को कि वो रोज चर्च जाता है, दिखाया तो कि वो प्रेयर करता है, दिखाया तो कि वो मसीही है, लेकिन अंत में क्या हुआ? उसकी एक छोटी सी चोरी की आदत ने उसके जीवन को नाश कर दिया। ये था गलत मन फिराव का नतीजा। अगर हमने सच्चा मन फिराव किया है तो उसके फल भी हमारे जीवन में दिखाई देंगे। इसलिए आज जरूरत है मुझे और मेरे परिवार को एक सच्चे मन फिराव की। अगर जो बातें अभी भी हमने नहीं छोड़ी हैं अपने जीवन में, तो उन बातों को छोड़ने की जरूरत है। आप खुद महसूस करेंगे अपने जीवन में ये आशीषों को, आप खुद अपनी जीवन की सुरक्षा को महसूस करेंगे, आप खुद महसूस करेंगे लहू की सामर्थ को, आप खुद महसूस करेंगे अपने जीवन में पवित्रता को, आप खुद महसूस करेंगे अधिकार को कि आप जब प्रार्थना